हेलो एवरीवन, फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के द्वारा बिहार के लिए आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो ये आपका बिहार आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 2025 का ये नोटिफिकेशन है। बीपीएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है आपका नोटिफिकेशन का। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट को समझते हैं कि ये जो फॉर्म है कब से आप भर पाएंगे। ठीक है, लास्ट आप कब तक अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो है कि बीपीएससी बता रखा है कि एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप करने का स्टार्ट होने वाला जो डेट है वो 29 मई 2025 है। ठीक है, 29 मई 2025 के बाद में इस फॉर्म को आप फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो और लास्ट कब तक आप यहाँ पे फिलअप कर पाएंगे, तो लास्ट अप्लाई करने का जो डेट दे रखा है वो 23 जून 2025 तक ये दे रखा है। ठीक है, तो 23 जून 2025 से पहले ही आपको इसको अप्लाई करना होगा क्योंकि वो लास्ट डेट है। ठीक है, और इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उन्हीं के आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे जैसे कैटेगरी वाले जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट होते हैं वो आपको बनवाने होते हैं, तो आप उनको पहले बनवा लें। ठीक है, जैसे कि पे एग्ज़ाम फी थ्रू दी आपका लास्ट डेट की बात करें एग्जामिनेशन पेमेंट करने का, फी का पेमेंट करने का, वो 23 जून 2025 ही रखा गया है। ठीक है, जिस दिन आपका लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म का डेट है उसी दिन आपका लास्ट पेमेंट का भी डेट है। ठीक है, इसमें कोई आपका एक दिन या 2 दिन बाकी के फॉर्म में किसी किसी फॉर्म में रहते हैं कि बाकी के 2 दिन में भी आप पेमेंट कर सकते हैं, वैसा इसमें नहीं है। लास्ट आपका 23 जून 2025 तक में ही आपको पेमेंट करके इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और एग्ज़ाम जो है कि बीपीएससी का जो शेड्यूल है उसी के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है, तो बीपीएससी के शेड्यूल के आधार पर ही आपका ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाली है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका जनरल कैटेगरी जो हो गए हैं, अदर बैकवर्ड क्लास हो गए हैं या अदर स्टेट के जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं इस फॉर्म को, ठीक है, उनको 600 रुपये पे करना होगा। ठीक है, अदर स्टेट के स्टूडेंट को भी आपका 600 रुपये यहाँ पे करना होगा। उनको कैटेगरी का आपका बेनिफिट यहाँ पे पेमेंट में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ फिजिकली हैंडीकेप्ड को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो इनको भी आपका 150 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एससी एसटी और दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपका 150 रुपये उनको पेमेंट करना पड़ेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, वही बात करें कि फीमेल कैंडिडेट के लिए, और वो फीमेल बिहार की डोमिसाइल की हैं, ठीक है, उनके पास बिहार डोमिसाइल है, तो उनको 150 रुपये इस फॉर्म को फिलअप करने में लगने वाले हैं। तो वो फीमेल के लिए, बिहार के जो फीमेल हैं है ना, लड़कियों के लिए ये बेनिफिट है कि उनको भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और दिव्यांग कैटेगरी के जो 150 रुपये है इनको भी 150 रुपये ही पे करना होगा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद में जो पेमेंट होगा वो आप ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर नोटिफिकेशन ये है आपका। ठीक है, एज लिमिट की बात करें कि इसमें एज लिमिट कितना रखा गया है। ठीक है, तो ये जो एज लिमिट होगा कब से काउंट होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एज लिमिट जो होगा वो 1 अगस्त 2025 के बेसिस पे काउंट होगा। ठीक है, कि 1 अगस्त 2025 को कम से कम मिनिमम आपका 21 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम आपका यहाँ पे 21 ईयर मांगा गया है ऑन द बेसिस ऑफ 1 अगस्त 2025। ठीक है, 1 अगस्त 2025 के बेसिस पे आपका 21 साल कम से कम होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो रखा गया है 37 साल रखा गया है पुरुषों के लिए। ठीक है, मेल कैंडिडेट हैं तो उनको मैक्सिमम आपका कितना साल तक के लिए यहाँ पे टाइम दिया गया है, तो 37 साल के जो पुरुष होंगे मैक्सिमम वही आपका यहाँ पे फॉर्म को फिलअप किया जाएंगे, और मैक्सिमम जो डेट होगा वो भी आपका काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2025 के बेसिस पे ही। ठीक है, मैक्सिमम एज 40 ईयर होना चाहिए फीमेल के लिए। फीमेल को यहाँ पे 3 इयर्स का जो है कि एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो फीमेल जो होंगे 40 साल के फीमेल तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को। ठीक है, और एक्स्ट्रा आप चाहते हैं कि इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन, तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए इन्होंने गाइडलाइंस दे रखी है कि बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रिक्रूटमेंट रूल के आधार पे ही आपको यहाँ पे जो भी आप चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन तो वो दिया जाने की चांसेस है। ठीक है, अब आते हैं एलिजिबिलिटी में कि यह क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आपने क्या कर रखा है, बैचलर कर रखा है, ग्रेजुएट हैं आप। ठीक है,
किसी भी स्ट्रीम से आपने क्या है कि कोई सा स्ट्रीम ले रखा है, बीए है, बीएससी है, ठीक है, बीकॉम है, ठीक है, या इंजीनियरिंग है, ठीक है, बस वो बैचलर डिग्री होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए ये एलिजिबल होंगे। इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपका बैचलर डिग्री, ठीक है। मोर डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशंस पे जाकर के नोटिफिकेशन पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि और क्या क्या यहाँ पे ये मांगेंगे। बट बेसिक आपका जो है कि ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। मिनिमम 21 साल और जो क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। अब वैकेंसी डिटेल की बात करें तो टोटल आपकी कितनी सीट हैं, तो 41 सीट के लिए ये वैकेंसी बीपीएससी के द्वारा निकाला गया है, ठीक है। और इसमें कैटेगरी वाइज की बात करें तो कैटेगरी वाइज में कितनी है, तो आपका जनरल कैटेगरी के लिए जो है 16 सीट है ना। तो 16 सीट आपका जनरल कैटेगरी के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ये पोस्ट के लिए है, ठीक है। वही बात करें कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आपके पास सर्टिफिकेट है, तो इसके लिए जो आपका कैटेगरी में जो बेनिफिट मिलने वाली है वो 4 सीट हैं इसमें, ठीक है। तो 4 सीट में इसमें फाइट करना होगा। वही एक्सट्रीमली वीकर से एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए आपका 1 सीट है, ठीक है, और बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पे 9 सीट है, ठीक है। तो बैकवर्ड क्लास के लिए 9 सीट है और बैकवर्ड क्लास की फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 सीट है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी के लिए 9 सीट है, ठीक है, और वही शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1 सीट है। टोटल इस बार आपका 41 सीट के लिए ये सेक्शन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो वैकेंसी है वो निकाली गई है बीपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो इस टाइप की और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।